प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आप आज की शाम में आनंदित हो जाएं क्योंकि ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके साथ में मिलकर संगति करें। आज की शाम में हम आपके लिए, आपकी चिंता, आपकी परेशानी, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि उन्हें जॉन्डिस, टाइफाइड और लीवर इन्फेक्शन हो गया था और भी कई सारी बीमारियां उनके अंदर थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया परंतु फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि वो लगातार हमारे साथ में प्रार्थनाओं को सुनते और प्रार्थनाओं को करते थे, जिन प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें हिम्मत मिली, साहस मिला और परमेश्वर ने उन्हें धीरे धीरे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। अब वो भाई बिल्कुल चंगे हैं और उनके अंदर किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। वो भाई अब बहुत खुश हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। चाहे आप किसी प्रकार की बीमारी से क्यों न जूझ रहे हों, आप लगातार प्रार्थनाओं को सुनते रहिए और प्रार्थनाओं को करते रहिए। प्रभु आपको चंगाई देंगे, आपको छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं चिंता के विषय में। दोस्तों, हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो दिन रात अपने भविष्य की चिंताओं में हैं, अपने भविष्य की चिंताओं में हैं, अपने परिवार की चिंताओं में हैं। कोई अपनी शादी के लिए चिंतित है तो कोई अपनी जॉब के लिए चिंतित है, कोई अपने बच्चों के लिए चिंतित है और वो अपने जीवन चिंताओं में व्यतीत कर रहे हैं और जिस कारण से वो बहुत ज्यादा निराश हैं और परेशानियों में हैं। उनका प्रेजेंट खराब हो चुका है क्योंकि वो रात दिन चिंताओं में रहते हैं, अपने भविष्य की चिंताओं में रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 22 से 31 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न तो बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कई अधिक है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहां पर कुछ इस प्रकार से कहता है कि अपने प्राण की चिंता न करना। ये चिंता न करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, किसी भी बात की चिंता मत करना, बल्कि उन कौवों पर ध्यान दो जिन्हें हमारा स्वर्गीय पिता खिलाता है, उन्हें पालता है। वो न तो बटोरते हैं, न काटते हैं, न बोते हैं, फिर भी हमारा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है वो उनका पालन पोषण करता है और उन्हें बढ़ाता है, उन्हें पालता है। तो हमारा मूल्य और आपका मूल्य तो उन पक्षियों से कई अधिक बढ़कर है। हमारा मूल्य हम परमेश्वर की नजरों में उनसे कई अधिक बढ़कर हैं। तो परमेश्वर जिस प्रकार से उनका ध्यान रखते हैं उससे कई अधिक बढ़कर परमेश्वर हमारा ध्यान भी रखते हैं। यदि आप उस पर अपने पिता की तरह भरोसा करेंगे तो परमेश्वर सही समय पर आपके जीवन में कार्य करेंगे। इसलिए आप किसी भी बात की चिंता न करें। हम इजराइलियों के जीवन में देखते हैं, जब वे 40 साल तक जंगल में थे तो उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं हुई। जो कुछ उन्होंने मांगा परमेश्वर ने उन्हें दिया और उत्तम से उत्तम परमेश्वर ने उन्हें दिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर आपकी भी चिंता करते हैं। परमेश्वर आपके लिए भी सब कुछ पूरा करेंगे यदि आप परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें तो वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेंगे। जिस प्रकार वो पक्षियों को खिलाते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने इजराइलियों की जरूरतों को पूरा किया उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी जरूरत को भी पूरा करेंगे। आपका भविष्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता न करें। परमेश्वर सही समय पर आपको एक उत्तम जॉब देंगे, सही समय पर आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, सही समय पर परमेश्वर आपको एक सही लाइफ पार्टनर देंगे और सही समय पर परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में सब कुछ सही कर देंगे। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो प्रार्थना करने की और परमेश्वर पर भरोसा रखने की और उसकी बाट जोहने की। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में सही समय में अद्भुत
कार्य करेंगे और आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने भविष्य के लिए चिंतित न होएं, आप अपने दिनचर्या दिन प्रतिदिन के बातों के लिए चिंतित न होएं, बल्कि इन सब बातों के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ बहुत सारी दुख परेशानियों से होकर गुजरा, परंतु यूसुफ के बारे में कहीं भी नहीं लिखा कि यूसुफ बहुत ज्यादा चिंतित रहा करता था। मेरे प्रियो, यूसुफ कभी भी चिंता नहीं करता था, बल्कि जो कुछ काम उसके पास था, जिस भी लेवल पर वो उस समय था, वो उस समय उस काम को बेस्ट तरीके से करता था, यानी कि अपनी पूर्ण शक्ति सामर्थ्य से वो उस काम को किया करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसके काम में उसे आशीष दी और उसे शिरोमणि ठहराया, उसे अधिपति बनाया। मेरे प्रियो, यदि आप भी यूसुफ की तरह अपनी विपरीत परिस्थिति में चिंता करने के बजाय यदि आप उस काम को करते रहें जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, या फिर जिस भी काम को आप आज कर रहे हैं उस काम को यदि आप बेहतर तरीके से करते रहे, तो परमेश्वर आपको सही समय पर बढ़ाएंगे। इसलिए अपने भविष्य की चिंता न करो। यूसुफ भी अगर चिंता करता तो शायद वो अधिपति न बन पाता, क्योंकि वो अपने दिनों को खराब कर देता चिंता करके, परंतु उसने चिंता नहीं की। इसी प्रकार से आप भी चिंता न करें, आप अपने आज के दिन को परमेश्वर पे भरोसा रखकर आनंद से व्यतीत करें और खुश रहें और परमेश्वर के समय की बाट जोएं और अपने काम को करते रहें, तो प्रभु आपको सही समय पर बढ़ाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में प्रभु तू एकमात्र परमेश्वर है पिता, तू महामहिम की दाहिनी ओर जा बैठा परमेश्वर और अपनी महिमा में है परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु वचन में कहा है कि तू ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर का भजन गाना, उसकी स्तुति करना भला है। हाँ परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते, आपके पवित्र और मीठे मनोहर नाम की बड़ाई करते प्रभु। सच में प्रभु हम घटे तू बड़े प्रभु, हम घटे तू बड़े परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि दिन भर में परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा, ये समय दिया कि हम दिन भर की सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करें, दिन भर की उन तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करें। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर आप भले हैं, आप अच्छे हैं और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम सदा के लिए हम सब भाई बहनों के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारी चिंता करते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु और हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, एक एक जन को आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं। हम सब जब आपके सिंहासन के समीप है प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र उपस्थिति आज की शाम में हमारे संग में होने पाए, इस भाई इस बहन के संग में होने पाए, इनके परिवार के संग में होने पाए। जब पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना में बैठा है, जब ये एकांत में बैठे हैं प्रभु जी, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे, बुजुर्ग बैठे हैं प्रभु, हर एक जन के संग में आपकी उपस्थिति हो, बच्चों के संग में आपकी उपस्थिति हो प्रभु, और ये महसूस करे कि तू जिंदा और जीवित परमेश्वर है। तेरी पवित्र उपस्थिति तेरे वचन और वायदे के अनुसार हमारे साथ में है पिता। हम आपका आदर करते, हम आपका वेलकम करते लॉर्ड, हम आपको प्रेज करते प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे पिता प्रभु इन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर के आज की शाम में प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप इन्हें भरे परमेश्वर, होने दे प्रभु इनका मन डाइवर्ट ना होने पाए, कोई भी आलस, कोई भी नींद प्रभु इन्हें प्रार्थना में ना आने पाए परमेश्वर, दुष्ट इन्हें भरमाने ना पाए, परंतु आत्मा और सच्चाई से ये तेरी उपस्थिति में बैठने पाए पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते कि आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें प्रार्थना में स्थिरता से बैठने के लिए आप हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। धन्यवाद। हमारे पैरों को स्थिर करे प्रभु, हमें विश्वास में स्थिर करे प्रभु, और होने दे प्रभु हमारा मन प्रभु भरमाए न जाए प्रभु, परंतु हमारा मन प्रभु
तेरी ओर और प्रार्थना में लगा रहे। हालेलुया। सच में मेरे पिता परमेश्वर, आप धन्य है पिता परमेश्वर, धन्य है प्रभु तेरा प्रेम जो तूने मनुष्य से किया प्रभु, और अपना एक लौता पुत्र प्रभु तूने हमारे लिए दे दिया प्रभु, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तो हम अनंत जीवन को पाए। धन्यवाद कि हमें अनंत जीवन का वारिस ठहराने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते। आज की शाम में प्रभु एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आज की शाम में आप इनके जीवनों में सुख शांति दे प्रभु जी, अपने आनंद को दे प्रभु, अपनी भलाइयों को आप इन्हें दिखाएं परमेश्वर। दिन भर में जाने अनजाने से पिता इनसे जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, हम सब से जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, हमारे अपराधों को हम आपके सामने मान लेते हैं प्रभु। हम कहते प्रभु हमसे बहुत सी गलतियां हुई है प्रभु, आप इन गुनाहों को माफ करें प्रभु, क्योंकि आप आपको क्षमा करने में, उसे माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धन्यवाद, आपने इस भाई इस बहन के पापों को, इनके गुनाहों को माफ किया प्रभु, और आप इन्हें कभी भी स्मरण नहीं करेंगे, आप इन्हें काली घटाओं के समान मिटा डालेंगे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हमारी सांसों के लिए, धन्यवाद करते प्रभु दिन भर में हमारी सुरक्षा करने के लिए प्रभु, धन्यवाद करते तेरी सामर्थ के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे अगापे और अद्भुत करुणा और प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु आज की शाम में हम धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए प्रभु, जब प्रभु वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, होने दे ये वचन प्रभु इन भाई बहनों के जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे पिता परमेश्वर, ये इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चल सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिस प्रकार तेरा वचन कहते कि अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरे परमेश्वर आज की शाम में मैं प्रार्थना करती, जो भी भाई बहन प्रभु आज की शाम में चिंता में है प्रभु, जिस भी बात को लेकर चिंतित है, अपने फ्यूचर को लेकर, जॉब को लेकर, संतान को लेकर, मैरिज को लेकर, फ्यूचर सेटलमेंट को लेकर, पढ़ाई को लेकर प्रभु जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर जो चिंता में है प्रभु यीशु मसीह, इन सारी चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करें पिता, आप इन चिंताओं को ले ले पिता, अपने वचन के अनुसार आपको ध्यान है प्रभु, आपको ध्यान है प्रभु। ये भाई अपनी सारी चिंताओं को आज आप प्रभु पर डाल दे, अपने जॉब की, अपने करियर, अपने लाइफ पार्टनर, हर एक चिंता को आज आप यीशु के ऊपर डाल दे और कहे प्रभु धन्यवाद कि तुझे हमारा ध्यान है। हालेलुया। हाँ प्रभु, आपको इस भाई का, इस बहन का, इस बच्ची का, बुजुर्ग का, नौजवान का ध्यान है प्रभु, जो आप पर विश्वास करते लॉर्ड। हाँ प्रभु, जिस प्रकार मेरे खुदावन आपने यूसुफ के आप संग रहे प्रभु, उसकी आपने चिंता की प्रभु, और उसे प्रभु तूने अधिपति बनाया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आप इन भाई बहनों की चिंताओं को भी ले लीजिए, इनके संग में आप रहिए प्रभु, इनके जीवन की समस्याओं का समाधान आप करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे प्रभु, आर्थिक तंगियों से गुजर रहे प्रभु जी, घर में घटी कमियां है पिता परमेश्वर, लोन चढ़ा हुआ है प्रभु जी, और बहुत सारी आर्थिक तंगियां इनके परिवारों में, इनके जीवन में आ पड़ी है प्रभु। हम दुआ करते प्रभु, जैसे आप आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को, उनकी देखभाल करते, उनकी चिंता करते हैं प्रभु, और प्रभु आप उनके लिए सब कुछ पूरा करते, ऐसे प्रभु हमारा मूल तो कहीं गुना ज्यादा पक्षियों से बढ़कर है, क्योंकि तूने मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की शाम में परमेश्वर आप इनकी आर्थिक तंगियों को दूर करें प्रभु, ये जिस भी बात को लेकर आज प्रभु आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु अपने महिमा में धन से आप इनकी घटी कमियों को पूरा करें, आप इनके लोन को चुकाएं, आप इनके कर्जों को दूर करें, आप इनकी आर्थिक तंगियों को दूर करें प्रभु। तेरे बेटे बेटियों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो। तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है प्रभु यीशु नासरी। आप अपने लोगों को हरी हरी चराइयों में चराते, आप उनके उपाय करने वाले परमेश्वर है लॉर्ड। आप यहोवा हीरे हैं पिता, आप अपने लोगों की घटी कमियों को पूरा करें प्रभु, जैसे आप आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की हर एक कमी को, घटी को पूरा करते, उसी प्रकार अपने लोगों को भी आप हर एक बातों से तृप्त करें। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय प्रभु जो हमारी जिस समय जो प्रार्थना में प्रभु तुझसे प्रार्थना करें अपने निवेदनों के लिए प्रभु, अपने निवेदनों को जो तेरे सम्मुख रख रहे हैं प्रभु, अपने जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मैं नहीं जानती परंतु
परंतु यीशु नासरी आप सर्वज्ञानी हैं, आप जानते हैं इनके मन की बातों को। ये जो तुझसे कह रहे प्रभु, इनके प्रार्थना का उत्तर आज आप दे प्रभु। ये खाली हाथ न जाए प्रभु, ये खाली हाथ न जाए, परंतु आज ये अपनी प्रार्थना का उत्तर लेकर जाए। ये निराश होकर न जाए परंतु आनंदित होकर जाए। ये बीमारियों में आए हैं परंतु आज ये चंगे होकर जाने पाए। लॉर्ड थैंक यू फादर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा हो पिता, यीशु के नाम से। जो आज के शाम में बीमार है पिता, हम कहते हैं हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, यदि आज आप बीमार हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु से कहे, प्रभु आज मेरा चंगाई का दिन है, प्रभु आज मेरी बीमारी का छुटकारा आप करेंगे प्रभु। हालेलुया मेरे प्रभु, जब ये भाई, ये बहन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जो बीमार है, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीर में इसी समय पाई जाती है, हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, बीमारी को नाश होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। बीमारी निकल जाओ इनके शरीर से, दर्द निकल जाओ इनके शरीर से, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया प्यारे पिता, धन्यवाद कि आपने इन्हें छुटकारा दिया, ये बीमारी इनके शरीरों से चली गई। लॉर्ड हम इस बात की प्रतीति करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर को कमजोर दुर्बल करती है प्रभु, जो इन्हें प्रभु बिस्तरों में कई साल से ये पड़े हैं प्रभु, आईसीयू में है प्रभु, वेंटिलेटर में है प्रभु, डायलिसिस, केमोथेरेपीज में चल रहे लॉर्ड, आज प्रभु, आज की शाम में प्रभु आप उस सामर्थी, उस छिदे हुए चंगाई भरे हाथ से उन्हें छू ले और कहते हैं यीशु के नाम से वो बीमारी निकल जाए। एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू इन द लॉर्ड क्राइस्ट, every sickness get out in the name of Jesus। thank you father, धन्यवाद प्रभु। हर बीमारी, हर दर्द यीशु के नाम से चला जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं। जो ऑर्गन काम करना बंद कर दिया है यीशु के नाम से वो काम करने लगे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चों को पिता परमेश्वर, जिन्हें भूलने की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से भूलने की बीमारी निकल जाए। मेरे पिता जिन्हें प्रभु लीवर इन्फेक्शन है, लीवर इन्फेक्शन निकल जाए। जिन्हें थ्रोट इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु हम कहते हैं यीशु के नाम से हर बीमारी, हर कैंसर, हर पैरालाइज ट्यूमर, पाइल्स की बीमारी, हारने की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, यीशु के नाम से निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। थैंक यू फादर, धन्यवाद। एलर्जी, हेयर फॉल प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम, ईयर्स प्रॉब्लम, माउथ प्रॉब्लम, टंग प्रॉब्लम, यीशु के नाम से निकल जाओ, तुम्हें हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, आपने इन्हें चंगा किया परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु कि आज की शाम में मेरे पिता जितने भी भाई बहन प्रभु हमें कमेंट्स कर रहे प्रभु, और हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु जो निरंतर प्रार्थना में हमारे साथ बने हुए प्रभु, यीशु के नाम से उन पर आपकी दया करुणा हमेशा के लिए बनी रहे। उनके परिवार में तेरी सुख शांति समृद्धि आशीषें प्रभु, तेरा काम उनके जीवन में होने पाए, अद्भुत मिरेकल्स उनके लाइफ में होने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु आज की शाम में एक एक निवेदन को तेरे हाथ में देते प्रभु, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। तेरे बेटे बेटियों के द्वारा दिया हुआ प्रभु जो दान तेरे राज्य की उन्नति के लिए है प्रभु, यीशु के नाम से आप उनकी कमाई पर, उनके कमाई पर आशीष दे, अपरंपार आशीष आप उनके जीवनों में दे प्रभु। किसी भी वस्तु की घटी कमी तेरे बेटे बेटियों को ना होने पाए, परंतु प्रभु बहुतायत से भरपूरी से प्रभु उनके अंजल के भंडारों पर, उनकी कमाई पर तू बरकत दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते लॉर्ड आज की शाम में प्रभु आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, जो रात को सो नहीं पाते, बहुत ज्यादा डरावने सपने देखते प्रभु, नेगेटिव थॉट्स उन्हें आते प्रभु, यीशु के नाम से डरावने सपने, नेगेटिव थॉट्स को हम कैंसिल आउट करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। जो सो नहीं पाते हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो मीठी और सुकून भरी नींद लेकर अपने बिछौने में निश्चिंत सोने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं प्रभु जी, जो फैमिली कोरोना वायरस से पीड़ित है यीशु के नाम से, उनके शरीर से वो कोरोना वायरस नष्ट होने की आज्ञा हम देते हैं, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी टाइफाइड जॉन्डिस की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए पिता। हालेलुया। थैंक यू फादर। आज की रात को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।
हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। हम आशा करते हैं कि आप निरंतर सुबह और शाम की प्रार्थनाओं में, वचनों में आशीष पा रहे हैं। आप हमें अपने निवेदनों को हमारे इंस्टाग्राम में, फेसबुक और व्हाट्सएप में और हमारे अदर चैनल प्रेयर फॉर ऑल में हमें भेज सकते हैं, ताकि हम उन प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।